तो हमने पिछली वीडियो में ये तो जान लिया, ये तो सीख लिया कि हम पुराने समय में क्या-क्या काम किया करते थे, हमारी क्या पास्ट की हैबिट्स थी। तो चलो अब ये भी जान लेते हैं और ये भी सीख लेते हैं कि क्या काम हम नहीं करते थे। यू आर वेरी राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ यूज्ड टू। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यूज्ड टू का यूज किया जाता है अपनी पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए। तो आज देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या है? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब भी आप कोई काम पास्ट में नहीं करते थे वो भी तो बताओगे। अब देखो, हर बार ऐसा तो होगा नहीं ना कि आप यही बताओ कि मैं यहाँ जाता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैं वो पूछता था, मैं ऐसा किया करता था। हर बार तो ये नहीं होता। कभी कभार इमोशन में नेगेटिव भी होते हैं कि मैं खाना नहीं बनाया करता था बिल्कुल भी, मैं पढ़ाई नहीं किया करता था, मैं मौज मतलब मैं मस्ती नहीं कर पाता था, मैं मस्ती नहीं किया करता था, मैं बहुत पानी नहीं पीता था, मैं दौड़ता नहीं था, मैं बहुत ज्यादा मजाक नहीं किया करता था। अक्सर ऐसे भी तो इमोशंस होते हैं ना हमारे। जैसे कि हमारे जो माता पिता है वो बताते हैं ना कि हम पहले फोन वोन तो होते ही नहीं थे, तो हम फोन चलाते ही नहीं, होते ही नहीं थे तो चलाते भी नहीं थे, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया करते थे। बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स अक्सर ऐसे। तो वो पास्ट के ही नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते कि पास्ट में क्या काम नहीं हुआ करता था। तो उसके लिए हम बनाएंगे यूज टू का नेगेटिव सेंटेंस। बाकी अभी तक आप इतना तो जान ही गए होगे, अभी तक आप इतना तो जान ही गए होगे कि यूज टू का यूज हम कर रहे हैं पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए, राइट? पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए हमने यूज टू का यूज किया है, जिसमें हमने पॉजिटिव में यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। आई यूज टू क्राई अ लॉट, दे यूज टू आस्क क्वेश्चंस अ लॉट। वो बहुत सवाल पूछते थे यार, है ना? वो लोग, हम लोग पहले, जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते थे ना कि हम लोग भैया पहले बहुत दूर दूर तक चला करते थे स्कूल जाने के लिए। सो वी यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच द स्कूल। वी यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो सब्जेक्ट के साथ में यूज टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। अभी आगे चलते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। तो देखो, नेगेटिव, अभी तक आपने मॉडल्स में जितने भी मॉडल्स पढ़े उसके अंदर आपने देखा होगा हम सिंपली मॉडल जो हमारी मॉडल फॉर्म है उसके साथ में नॉट और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लेस कर दे रहे थे। कैन नॉट, शुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, कुड नॉट। अभी आपने ये सीखा। लेकिन यूज टू का जो नेगेटिव फॉर्म है वो थोड़ा सा इनसे अलग होता है। तो बहुत ध्यान से देखना और समझ। जैसा आप जानते हैं सेंटेंस हमेशा की तरह शुरू तो सब्जेक्ट से ही होगा, राइट? इसके बाद हम यहाँ पे नेगेटिविटी जो है, मतलब जो हमें नॉट लगाना है, वो हम यूज टू के साथ नहीं लगाते। उसके लिए हम अलग से एक हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं, दैट इज डिड नॉट, राइट? तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आता है, उसके बाद हम यूज टू लगाते हैं। ध्यान देना, यूज्ड टू नहीं लगाएंगे, यूज टू लगाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूज्ड टू, यूज्ड जिसमें डी है लास्ट में, वो ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज हुआ है एज एन मॉडल वर्ब ही, राइट? और यहां पर हमने ऑलरेडी डिड जो एक सेकंड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है वो लगा दिया है। इसलिए दोबारा से सेकंड फॉर्म यानी कि यूज्ड को हम नहीं प्लेस करेंगे, हम सिंपली यूज टू लिखेंगे। तो सब्जेक्ट डिड नॉट, यूज टू, और उसके साथ में फिर हमेशा की तरह एक्शन आ जाएगा जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है ऑब्वियसली। और फिर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे एज यूजुअल। तो आपको नेगेटिव में ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान देना है डिड नॉट, यूज टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट? अब मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताती हूँ। जैसे कि जब हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया, तो जैसे मैं बोलती हूँ कि अ, मैं पहले बहुत जंक फूड खाया करती थी ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म क्या? आई यूज्ड, आई यूज्ड टू ईट जंक फूड। मैं पहले खाया करती थी जंक फूड, है ना? मैं कहती हूँ कि मैं पहले, अब इसी का ही मुझे नेगेटिव बनाने की, मैं जंक फूड नहीं खाया करती थी, ऐसा काम नहीं होता था। तो अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज टू के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, हम डिड नॉट के साथ यूज टू लगाएंगे। क्या? आई डिड नॉट यूज टू, आई
डिड नॉट यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, ईट। आई डिड नॉट यूज टू ईट क्या, जंक फूड। आई डिड नॉट यूज टू ईट जंक फूड। तो अभी ध्यान दें, पॉजिटिव सेंटेंस जो है इसके लिए हमने यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, लेकिन नेगेटिव में हमने डिड नॉट यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। थोड़ा नया होगा आपके लिए, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बोलते हैं, राइट। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बताती हूँ नेगेटिव के। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं आज से 5 साल पहले ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड नहीं किया करती थी, नहीं बनाती थी मैं वीडियोस, मेरी आदत नहीं थी, मेरी हैबिट्स नहीं थी ये, है ना। सो क्या बोल दूंगी मैं, आई डिड नॉट, देखो रूल वही रहेगा, आई डिड नॉट यूज टू क्या, आई डिड नॉट यूज टू मेक वीडियोस, आई डिड नॉट यूज टू मेक वीडियोस, है ना। जैसे अगर हम बात करें आज से 10-15 साल पहले की, तब कहाँ यूट्यूब वगैरह होते थे यार, नहीं चलाते थे ना हम लोग, यूट्यूब चलाते ही नहीं थे हम यूट्यूब। तो क्या बोल देंगे हम इसको, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट यूज टू, यूज भी बोल सकते हो या फिर ऑपरेट भी बोल सकते हो। वी डिड नॉट यूज टू यूज या वी डिड नॉट यूज टू ऑपरेट यूट्यूब, राइट। तो ध्यान दें आप, डिड नॉट यूज टू मेक, डिड नॉट यूज टू ऑपरेट या ऑपरेट, यू यूज या ऑपरेट। तो आपको ध्यान देना है, नेगेटिव के लिए आपको डिड नॉट के साथ यूज टू लगाना होगा। जैसे मैं कुछ और सेंटेंसेस आपको वर्बली बताती हूँ। जैसे कि आपने बोला कि मैं नहीं खेला करता था, सो आई डिड नॉट यूज टू प्ले गेम्स इन द स्ट्रीट। वी डिड नॉट यूज टू गो टू द स्कूल डेली, हम डेली नहीं जाते थे स्कूल, वी डिड नॉट यूज टू गो टू द स्कूल डेली। जैसे मान लो कोई इंसान है जो आज बहुत बीमार है, कहता है कि मैं पहले के समय में ना पानी बहुत कम पिया करता था, कह लो कि मैं पानी नहीं पिया करता था ज्यादा, इस वजह से आज मुझे फिजिकल इश्यूज होते हैं। सो आई डिड नॉट यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। अभी आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं इन्हीं के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चंस, यानी कि अब आप बोलोगे कि मैम क्वेश्चंस, पास्ट की हैबिट्स में क्वेश्चंस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जब आप किसी से सवाल पूछते हो कि क्या आप ऐसा करते थे, क्या आप वहां जाया करते, मतलब आप किसी की हैबिट के बारे में पूछ रहे हो, पास्ट की हैबिट्स के बारे में पूछ रहे हो कि क्या ऐसा हुआ करता था, अगर होता था तो कैसे होता था, कहाँ होता था, क्यों होता था, है ना, कब हुआ करता था। तो इन सवालों, अक्सर ऐसे इमोशंस भी आते हैं, अक्सर ऐसे सेंटेंसेस भी बनाते हैं ना, तो उन इमोशंस को ही फुलफिल करने के लिए इंग्लिश ने हमें यूज्ड टू के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दिए हैं। तो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल भी एक बार देख लेते हैं। जैसा भी होता है आसान होता है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करोगे सब आसान हो जाएगा। चलिए, सो तब अभी अब जब हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि क्वेश्चंस, तो इसका जो रूल होता है जैसा आप जानते हो, अगर तो रिक्वायरमेंट है तो आप शुरुआत में WH फैमिली को लगाते हो। WH फैमिली आप जानते ही होंगे, जो W और H से वर्ड शुरू होते हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हिच, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। सो WH फैमिली के वर्ड्स लगाएंगे हम सबसे पहले, और उसके बाद जैसे कि हमने नेगेटिव में डिड नॉट लगाया था ना, तो यहाँ पर भी हम यूज टू को आगे नहीं लाएंगे। देखो जैसे आपको पता है, सवाल क्वेश्चंस पूछने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आते हैं, है ना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो हालांकि यूज टू, लेकिन हम यूज टू को आगे नहीं लेके आएंगे, सब्जेक्ट से आगे हम इसमें डिड को रखेंगे, राइट। तो इसमें WH फैमिली के बाद डिड को रखा जाएगा, फिर वही है सब्जेक्ट, और अगेन यूज टू आएगा, यूज्ड नहीं आएगा, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे डिड आ चुका है। तो सब्जेक्ट के बाद यूज टू, और हमेशा की तरह फिर बचा ही क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल, राइट। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे डिड आगे है, यूज टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमें पता है इंटेरोगेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, राइट। तो इस तरीके से बनते हैं इसके सवाल। अब कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला, जैसे मैं आप लोगों से पूछती कि, या फिर आप किसी से पूछते, या फिर कोई भी किसी इंसान से पूछता है उनके पास्ट के बारे में, कि जब आप छोटे थे
तो आप ऐसा क्या खाया करते थे भाई? क्या खाते थे कि आज आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग है? अक्सर हम पूछते हैं ना लोगों से, भाई बचपन में क्या खाते थे भाई? इतनी ग्लोइंग स्किन है, इतने हेल्दी हो, इतने सुंदर हो, इतने स्मार्ट हो, राइट? तो पास्ट की हैबिट पूछ रहे हैं क्या? क्या खाते थे? राइट? तो अब अगेन यहाँ पे WH फैमिली आ जाएगी, व्हाट, राइट? व्हाट। फिर डिड आ जाएगा क्या? व्हाट डिड। सामने वाले इंसान से पूछ रहे हो तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। व्हाट डिड यू, फिर हेल्पिंग वर्ब तो यूज टू ही आएगी। व्हाट डिड यू यूज टू, एक्शन क्या है? खाने का एक्शन है। तो व्हाट डिड यू यूज टू ईट? कब? बचपन में। व्हाट डिड यू यूज टू ईट इन चाइल्डहुड? बचपन को इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड, राइट? सो यहाँ पे जो सेंटेंस बना वो हो गया व्हाट डिड यू यूज टू ईट इन चाइल्डहुड। तो ध्यान दे, यहाँ पे हमने डिड लगाया है, यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि ईट के तौर पर आई है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में WH फैमिली आएगी ही आएगी। कुछ सेंटेंसेस सिर्फ और सिर्फ डिड से लेके यहाँ तक भी बन सकते हैं जब आप पर्टिकुलर एक एक्शन के बारे में पूछते हो कि क्या ऐसा होता था या नहीं होता था। ध्यान देना, अगर WH फैमिली नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, सीधा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि आप उस एक्शन के बारे में हाँ या ना जानना चाहते हो कि ऐसा होता था, नहीं होता था, हाँ या ना। जैसे कि क्या आप आज से पहले मेरी वीडियो देखते थे? अगेन पास्ट की हैबिट पूछ रही हूँ कि आज अभी जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो इससे पहले क्या आप मेरी वीडियोस देखा करते थे? राइट? तो यहाँ पे मैं क्या सेंटेंस बना दूंगी? डिड आगे आ जाएगा, क्योंकि मैं हाँ या ना जानना चाह रही हूँ। इस वीडियो के एक्शन को देखने की बात पे हाँ या ना जानना चाहती हूँ कि ऐसा होता था या नहीं होता था। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। तो WH फैमिली नहीं आएगी, सीधा डिड से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्या? डिड यू यूज्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, डिड यू यूज टू वॉच, डिड यू यूज टू वॉच माई वीडियोज, राइट? सो डिड यू यूज टू वॉच माई वीडियोज, आपके वीडियोज देखा करते थे? देखो, डिड यूज टू वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट? इसी तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे इसके अंदर। क्या आप कार्टून्स देखते थे? जो हमारे टाइम पे कार्टून्स होते थे, शिनचान, डोरेमोन, हगी मारू, देखते थे आप लोग? अगेन हाँ या ना पूछना चाहते हैं ना किसी से, तो क्या बोल दोगे आप? डिड। और जरूरी नहीं यहाँ पे हमेशा यू ही आएगा, कोई दूसरा सब्जेक्ट भी रख दो। चलो जैसे मैं पूछती हूँ, क्या आपके दोस्त देखा करते थे? आपसे नहीं पूछ रही, आपके दोस्तों के बारे में पूछ रही हूँ कि आपके दोस्त देखा करते थे। सो डिड योर फ्रेंड्स, डिड योर फ्रेंड्स यूज टू वॉच कार्टून्स? है ना? डिड योर फ्रेंड्स, ठीक है? इसी तरीके से क्या जब आप अपने स्कूल में थे तो आपके दोस्त आपकी मदद करते थे, या फिर आपके जो साथ के लोग थे, आपके जो टीचर्स थे, आपके जो स्कूल के लोग थे, क्या वो आपकी मदद किया करते थे? तो क्या बोल दोगे आप? डिड। अगेन डिड आ जाएगा। किससे, किसके बारे में पूछ रहे हो? कौन मदद किया करते थे? आपके फ्रेंड्स। सो डिड योर, अगेन फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए। डिड योर फ्रेंड्स यूज टू हेल्प यू? सवाल पूछा गया है, तो ध्यान देना अब क्या कर रहे हैं हम। सब्जेक्ट, यूज टू, वॉच, और शुरुआत में ही डिड आ गया। सेम हमने यहां पर किया है, राइट? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी जब भी आप किसी से उनकी पास्ट के बारे में पूछेंगे तो डिड को आगे, सब्जेक्ट को पीछे, यूज टू एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप प्लेस करें। ओके? जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस बताए, अभी आपकी बारी है कि आप ऐसे ही और सेंटेंसेस बनाएं। पूछे लोगों से, मतलब खुश मिजाज होके पूछे लोगों से उनके पास्ट के बारे में। जब भी किसी नए इंसान से मिलते हैं तो जानबूझ के सवाल करें, इसलिए नहीं क्योंकि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो भी एक कंसर्न हो सकता है, लेकिन आपका ज्यादा कंसर्न होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस फॉर्म कर सके, सेंटेंसेस बना सके। पकड़िए अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को जानबूझ के, जबरदस्ती, और पूछिए उनसे उनके पास्ट के बारे में इन सवालों के जरिए, क्योंकि यहाँ पे मकसद उनसे उनकी जानकारी निकलवाना नहीं है, यहाँ पर मकसद आपकी प्रैक्टिस ज्यादा है। तो आप लोग इन सेंटेंसेस को बना के प्रैक्टिस जरूर करें। तो हमने इस वीडियो के अंदर दो चीजें पढ़ी। हमने पढ़ा एक तो नेगेटिव सेंटेंस, हमने पढ़ा
नेगेटिव सेंटेंस यूज टू का, जिसमें डिड नॉट यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर हम सवाल पूछ रहे हैं पास्ट की हैबिट से जुड़ा हुआ। तो इसी के चलते हमने यूज टू एक और मॉडल आज कंप्लीट कर लिया है। अभी हम आपको एक अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर हम बाकी दूसरे मॉड्यूल्स को भी आपको बहुत इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में पढ़ाएंगे, समझाएंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो हमारे साथ इस मॉडल्स की सीरीज में जुड़े रहें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो के जरिए कहीं पे भी मदद मिली हो, आपको हेल्प हुई हो इन ग्रामर टॉपिक्स को, इन मॉडल्स को और आसान तरीके से समझने में, तो अपने दोस्तों को, अपने नोन में जो आपके लोग हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स में लोगों को शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल के बारे में उन्हें बताएं, क्योंकि वी ऑल्सो नीड योर सपोर्ट। और अगर आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो हम भी आप लोगों को इसी तरीके से हेल्प और मदद करते रहेंगे, इंग्लिश को आपके लिए यूं ही और आसान बनाते रहेंगे, क्योंकि वी आर फॉर यू, विद यू, बाय यू। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।